अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है राइट अ गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन एन अलजेब्रिक फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि पोलर फॉर्म में है। पोलर फॉर्म में कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एंगल लिखा हुआ है, थीटा की फॉर्म है, तो ये पोलर फॉर्म में है। हमने इसको चेंज करना है अलजेब्रिक फॉर्म में। अलजेब्रिक फॉर्म बेसिकली हम कार्टेशियन फॉर्म को ही कहते हैं, जिसमें हमारे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म होती है, ठीक है। ये अलजेब्रिक फॉर्म भी होती है, कार्टेशियन फॉर्म भी होती है और रेक्टेंगुलर फॉर्म भी होती है। हमने इस पोलर फॉर्म को चेंज करना है इस अलजेब्रिक फॉर्म में। तो पार्ट 1 में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 cos 315 डिग्री लिखा हुआ है, तो आपने कैलकुलेटर उठाना है और cos 315 डिग्री लिखना है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2/2। इसी तरह साइन 315 डिग्री लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस स्क्वायर रूट बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास ये जो माइनस का साइन है, सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा? माइनस, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट बाई 2 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/√2। कैसे लिख सकते हैं? देखें, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और नीचे हमारे पास सिर्फ 2 है, ठीक है। तो जब सिर्फ 2 हो, आप उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व आउट होकर दोबारा से क्या दे देते हैं? 2 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक कैंसिल आउट हो गया और ऊपर हम 1 लिखेंगे, नीचे हमारे पास क्या रह गया? स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके सामने स्क्वायर रूट 2/2 लिखा है तो उसका आंसर क्या होगा? 1/√2। इसी तरह मैंने इसको चेंज कर दिया, 1/√2 लिख दिया। अब जब ये स्क्वायर रूट 2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, जब इसके पास आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? 1। इसी तरह ये स्क्वायर रूट 2 जब इसके पास जाएगा तो स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमारे पास 1 आयोटा रह जाएगा और जब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा। तो हमने इस पोलर फॉर्म को अलजेब्रिक फॉर्म में, इस फॉर्म में क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट पार्ट 2 में cos 120 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप जब cos 120 डिग्री लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? -1/2। इसी तरह साइन 210 डिग्री लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3/2। अब ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 इसके पास आएगा तो ऊपर -5 आ गया। इसी तरह जब ये 5 यहाँ पर आएगा तो स्क्वायर रूट 3 के साथ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैंने एलसीएम वाला पोर्शन कर लिया है, 2 और 2 सेम है तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? 2। और ऊपर हमारे पास एज इट इज़ -5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर जो एंगल है रेडियन की फॉर्म में है, पाई की फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसको डिग्री में चेंज करेंगे। यहाँ पर cos 3π/2 है, तो आपने क्या करना है? इसको डिग्री में चेंज करने के लिए ये पाई कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। आपने 3 को 180 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? 3π/2। इसको चेंज करने का ये तरीका है कि आप 3 को 180 से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 270 डिग्री में, ठीक है। इस तरीके से आपने कोई भी एंगल रेडियन में दिया हो तो आपने उसको डिग्री में चेंज कर देना है। इसी तरह ये भी कितना बन जाएगा? 270। अब जब आप कैलकुलेटर में 270 डिग्री लिखेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, और इसी तरह साइन 270 डिग्री लिखेंगे उसका -1 आ जाएगा, और फिर ये -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आयोटा हो गया। अब ये 0 है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब ये 2 जाएगा इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? -2 आयोटा। इसी तरह पार्ट 4 में हमने सबसे पहले कैलकुलेटर में 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड किया, तो ये कितना एंगल आ जाएगा? 150 डिग्री। सेम प्रीवियस पार्ट की तरह आपने चेंज कर दिया। और इसी तरह ये भी कितना बनेगा? 150 डिग्री। cos 150 जब लिखेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, और साइन 150 लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब जब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ पर आएगा तो 2 और 4 कैंसिल आउट होकर ऊपर आपको क्या दे देंगे? 2 दे देंगे। इसी तरह जब ये 4 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होकर आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा? 2। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 5 में आपने π/6 देखना है कितना होता है।
जब आप कैलकुलेटर में ऊपर 180 लिखेंगे और नीचे 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। जब आप cos 30 लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √3/2। इसी तरह यहाँ पर sin 30 बन गया। आप जब sin 30 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अब जब इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, जब यहाँ पर आएगा 2 और 2 कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। आपके पास सिर्फ ऊपर क्या रह जाएगा √3। और इसी तरह जब ये 2 यहाँ पर जाएगा तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट और आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट, बहुत आसान पार्ट है। आपने सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़ करना है और मल्टीप्लिकेशन करनी है। कटिंग आउट अगर कोई चीज़ होती है तो आपने उसको कैंसिल आउट कर देना है। cos 135 डिग्री था, कैलकुलेटर में इसका आंसर क्या आता है -√2/2। इसी तरह sin 135 का आंसर क्या आता है √2/2। हमने एलसीएम ले लिया, नीचे क्या आ गया 2 आ गया और ऊपर वाले एज इट इज़ -√2 प्लस आयोटा √2। इसी तरह cos 50 डिग्री लिखेंगे तो अब ये पॉइंट में आंसर दे रहा है तो कोई मसला नहीं है, आपने पॉइंट में लिख देना है। cos 50 का ये आंसर आ गया। इसी तरह sin 50 का ये आंसर आ गया। 10 को हमने इस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 10 जब यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 7.660 आ जाएगा और साथ में आयोटा भी था। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसी तरह पार्ट 8 में जाएंगे। सबसे पहले आप कैलकुलेटर में 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना एंगल आएगा 135 आएगा। इसी तरह ये भी कितना देगा 135। अब जब आप कैलकुलेटर में cos 135 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह sin 135 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सेम इस पार्ट की तरह मैंने चेंज कर दिया है तो हमारे पास ये चेंज होकर क्या बन जाएगा -1/√2 और ये क्या बन जाएगा 1/√2। अब जब √2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ -1 रह जाएगा। इसी तरह जब ये √2 यहाँ पे जाएगा तो √2 कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा आयोटा। इसी तरह पार्ट नंबर 9 में आपने 2π/3 चेंज करना है तो वो 120 डिग्री आ जाएगा। ये भी कितना बन जाएगा 120। cos 120 लिखेंगे तो -1/2 आ जाएगा। sin 120 लिखेंगे तो √3/2 आ जाएगा। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने। जब ये 4 यहाँ पर आएगा तो 1 टाइम 2 टाइम्स 4 होता है तो ऊपर हमारे पास 2 रह जाएगा और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। इसी तरह ये 4 जब यहाँ पर जाएगा तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास ऊपर 2 रह जाएगा। अब 2 भी आ जाएगा, साथ में ये √3 भी आ जाएगा और साथ में ये आयोटा भी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये पार्ट भी समझ आई होगी। पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। cos 5π/4 लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले 5π/4 को चेंज किया, कितना एंगल आ गया 225 डिग्री। इसी तरह ये भी कितना आ जाएगा 225 डिग्री। तो cos 225 डिग्री आपको ये आंसर देता है। इसी तरह sin 225 -√2/2 आंसर देता है। अब ये जो माइनस का साइन है इस सेंटर वाले साइन को माइनस कर देगा और यहाँ पर मैंने इसको प्रीवियस पार्ट की तरह पार्ट नंबर 1 की तरह चेंज कर दिया, 1/√2 बन गया ये। इसी तरह ये भी हमारे पास 1/√2 बन जाएगा। अब 7/√2 जब अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो √2 कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर आपके पास ये माइनस का साइन और 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7। इसी तरह जब ये वैल्यू यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगी तो √2 कैंसिल हो जाएंगे और 7 जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -7 आयोटा। सिर्फ आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है और मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह जब मैं 7π/4 करूँगा तो 315 डिग्री आ जाएगा और 7π/4 करूँगा तो 315 डिग्री। अब cos 315 डिग्री ये आंसर देता है और sin 315 डिग्री ये आंसर देता है। सेम इसी तरह हमने इसको चेंज कर दिया, √2/2 क्या आंसर देगा 1/√2 पार्ट 1 की तरह और ये भी कितना देगा 1/√2। अब जब इस 10 को मैं अंदर जाकर मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 10 1 टाइम क्या आ जाएगा 10। इसी तरह जब ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो √2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ 10 रह जाएगा और 10 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -10 आयोटा। पार्ट नंबर 12 में भी सेम इसी तरह है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये 450 डिग्री आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 450 और cos 450 क्या होता है 0
और साइन 450 कितना होता है 1, ये 0 हो गया। अब 2 को सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा। इसी तरह पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, ठीक है। कैसे चेंज करना है, पाई की जगह 180 लिखना है और 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब जब cos 45 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह sin 45 पे भी ये आंसर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2/2 है तो चेंज कर देंगे, या हम ये करते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये जाकर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ डिवाइड में क्या रह जाएगा 2। इसी तरह जब ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपके पास डिवाइड में क्या रह जाएगा 2। तो ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 14 में देखें, cos 180 जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे -1 आ जाएगा और sin 180 जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 0 आ जाएगा। 0 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, आपके पास सिर्फ -1 रह जाएगा और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। अब पार्ट नंबर 15 में आपके पास जो नंबर है कम्प्लेक्स नंबर वो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। तो स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप इसको चेंज कैसे करेंगे, आपके पास लिखा है e पावर आयोटा थीटा। जब भी ये फॉर्म आ जाए तो आपने क्या करना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज, पोलर फॉर्म में चेंज इस तरह करते हैं। अब ये हमारे पास जो भी एंगल थीटा होगा आप cos के साथ भी वही लिखेंगे और साइन के साथ भी वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास e पावर आयोटा और ये एंगल है पाई बाय 4। जैसे यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ गया पाई बाय 4। तो आप cos लिखेंगे, सबसे पहले मैंने cos लिख दिया और जो एंगल था वो लिख दिया। इसी तरह आयोटा और साइन के साथ भी वही एंगल लिख दिया जो हमारे पास पावर में लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब पाई बाय 4 आपने चेंज कर देना है, कितना होता है 45 डिग्री। इसी तरह ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री और cos 45 आपके पास कितना होता है स्क्वायर रूट 2/2 और sin 45 आपके पास कितना होता है स्क्वायर रूट 2/2। अब यहाँ से 2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जब इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, सिर्फ आपके पास स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। इसी तरह जब ये 2 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 2 और साथ में आयोटा। अब पार्ट नंबर 16 में भी सेम इसी तरह चेंज करना है आपने सबसे पहले। अब यहाँ पर हमारा एंगल पाई बाय 2 है तो मैं क्या करूँगा cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 लिखूँगा। इस फॉर्म के ज़रिए हमने चेंज कर दिया। अब पाई बाय 2 कितना होता है 90 डिग्री, तो cos 90 आपको 0 दे देगा और साइन 90 आपको 1 दे देगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 आयोटा रह गया और जब 3 को 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आयोटा। सेम इसी तरह यहाँ पर इसको पहले हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। पाई बाय 3 है तो पाई बाय 3 कितना होता है 60, ये भी 60, cos 60 कितना आ गया 1/2, साइन 60 कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2। 5 को मैंने दोनों के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई और लास्ट में मैंने एलसीएम ले लिया। 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और ऊपर एज इट इज़ ऐड की फॉर्म आ जाएगी 5 + 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इनइक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। आपने कन्वर्ट करना है, या तो आपके पास इक्वेशन आएगी, इक्वेशन में ही होता है कि आपके पास इक्वल का साइन लिखा होता है और इन इक्वेशन में आपके पास इनइक्वलिटीज़ के साइन लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये इनइक्वलिटी है और ये हमारे पास इक्वेशन है, ये भी हमारे पास इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है इसलिए, और इसमें इनइक्वलिटी का साइन है तो इसको इनइक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। आपने इन इक्वेशंस और इक्वेशंस को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्ट 1 में देखें हमारे पास स्टूडेंट क्या लिखा है आर्गूमेंट z माइनस आयोटा इक्वल माइनस पाई बाय 4। तो सबसे पहले हम इस z को क्या लिखते होते हैं x प्लस आयोटा बाय, तो मैंने लेट कर लिया कि z आपका क्या है x प्लस आयोटा बाय है। फिर मैंने इस जगह पर आकर z की जगह क्या लिख दिया x प्लस आयोटा बाय और आगे माइनस आयोटा था इसी तरह आ गया और राइट साइड में माइनस पाई बाय 4 एज इट इज़ आ गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से मैंने आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए ये तरीका है कि आप रियल पार्ट को अलग लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख लें। तो इन दोनों में आयोटा था तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया तो यहाँ से y रह गया, यहाँ से -1
अब ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अयोटा के साथ वाला कौन सा होता है? इमेजिनरी, और जिसके साथ अयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है। अब आर्गूमेंट बेसिकली लेते कैसे हैं? जब भी आपके पास रियल पार्ट हो और इमेजिनरी पार्ट हो, आपने उसका आर्गूमेंट लेना हो तो उसका क्या फार्मूला है? tan इनवर्स, ऊपर y आएगा और y क्या होता है? अयोटा के साथ वाला नंबर डिवाइडेड बाय x आएगा। x क्या होगा? जिसके साथ अयोटा ना हो। ये फार्मूला आपने आर्गूमेंट फाइंड करते हुए अप्लाई करना है बार बार, तो इसको माइंड में रख लें। तो यहाँ से हमने आर्गूमेंट लेना था, तो सबसे पहले फार्मूला हमें क्या कहता है? tan इनवर्स लिख लो। तो मैंने tan इनवर्स लिखा और ऊपर मैंने y-1 लिखा। y-1 इसलिए लिखा क्योंकि अयोटा के साथ जो भी होगा वो ऊपर आएगा और डिवाइडेड के नीचे कौन सा आएगा? जिसके साथ अयोटा ना हो, इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? tan इनवर्स को दूसरी साइड ले गया तो सिर्फ tan बन गया। अब ये π/4 कितना होता है? 45 डिग्री। तो मैंने tan -45 लिखा तो उसका क्या आंसर आ गया? -1। अब ये जो x है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर -1 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो -x आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से x और y एक तरफ कर लिया और कांस्टेंट को दूसरी साइड कर दिया। -x इस साइड आएगा तो +x हो जाएगा और -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो ये हमने लास्ट में कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दिया है, जिसमें हमारे पास x और y होता था। ठीक है, अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर z और z बार लिखा है 4 मॉडुलस e पावर अयोटा थीटा। तो सबसे पहले z हमने लेट कर लिया, वही x प्लस अयोटा वाई, और फिर z बार क्या होगा? z बार बेसिकली क्या होता है? कंजुगेट। जब भी ऊपर बार लिखा हो तो उसको कंजुगेट कहते हैं। कंजुगेट क्या करता है? अयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देता है। तो ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। इसी तरह एक और टर्म यूज़ हो रही है e पावर अयोटा थीटा, तो वो मैंने लिख दी। किसके इक्वल होता है? कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। प्रीवियस पार्ट में आपको इसको डिटेल में बताया गया कि e पावर अयोटा थीटा को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब मैं अपने क्वेश्चन में जाऊंगा, ये सब वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। z की जगह क्या आ गया? x प्लस अयोटा वाई। z बार की जगह ये वैल्यू आ गई x माइनस अयोटा वाई, और इसी तरह 4 एज इट इज़ आ गया, और ये मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का साइन इसी तरह आ गया, और e पावर अयोटा थीटा की जगह मैंने ये वैल्यू क्या कर दी? पुट कर दी। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड साइड में a प्लस बी a माइनस बी बन गया था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मॉडुलस फाइंड किया। मॉडुलस कैसे फाइंड करते थे? जब भी आपने कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लिखते हैं, और सबसे पहले आप उस नंबर का स्क्वायर लिखते हैं जिसके साथ अयोटा ना हो, और फिर अयोटा के साथ वाले नंबर का आप क्या लिखते हैं? स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसका स्क्वायर आ जाएगा और फिर अयोटा के साथ वाला नंबर साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और साथ में स्क्वायर रूट। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने फार्मूला याद किया होगा, मैट्रिक में मशहूर फार्मूला है, जो कि किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब स्क्वायर रूट 1 दोबारा 1 के इक्वल आ जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। और लेफ़्ट साइड में बेसिकली ये हुआ है कि आपके पास जब अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिखा है, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। तो ये जो वैल्यू का माइनस है वो सेंटर वाले माइनस को क्या कर देगा? प्लस। तो आपके पास ये फाइनल आंसर है इस पार्ट का। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में हमारे पास इनइक्विजन है। इनइक्विजन इसलिए क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी आ गई है। सेम उसी तरह है, कोई चेंजिंग नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर z था, z की जगह मैंने क्या लिख दिया? x प्लस अयोटा वाई। फिर मैंने आर्गूमेंट फाइंड करना है, तो आर्गूमेंट के लिए ज़रूरी है कि मैंने रियल पार्ट को सेपरेट कर लें। तो रियल पार्ट हमारे पास x माइनस 4 है क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, और अयोटा वाई को मैंने सेपरेट कर लिया। अब इस पोर्शन का मैंने आर्गूमेंट लेना है। सेम इसी तरीके से क्या करेंगे? tan इनवर्स लिखेंगे, और ऊपर हम वो नंबर लिखेंगे जो अयोटा के साथ है, तो अयोटा के साथ y है, और नीचे हम वो नंबर लिखेंगे जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो क्या चीज़ है? x माइनस 4। अब इनइक्वलिटी में बेसिकली बच्चे ये एक अलग पोर्शन होता है, ये एक इनइक्वलिटी का अलग पोर्शन है, ये एक इनइक्वलिटी का अलग पोर्शन है। तो tan बेसिकली जब शिफ्ट होगा तो दोनों के पास जाएगा। ठीक है, आप इसको सेपरेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है कि जब भी आप tan को सेपरेट शिफ्ट करें तो दोनों के पास लेके जाएं इनइक्वलिटी के केस में। तो जब tan यहाँ पर आएगा इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी आ जाएगा। अब -π/3 है, π/3 कितना होता है? 60 डिग्री।
यहाँ से पे पाई बाई 3 कितना हो गया 60 डिग्री, तो tan माइनस 60 जब आप लिखेंगे तो माइनस के रूट 3 आ जाएगा, और इसी तरह tan प्लस 60 जब आप लिखेंगे तो प्लस के रूट 3 आ जाएगा। दरमियान वाला पोर्शन एज इट इज़ है। इससे आगे आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका बुक का आंसर है, आप इसी को फॉलो करें। आपने सिर्फ इसको किसी तरह इस फॉर्म से चेंज करके एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास एक्स और वाई होता है, इसलिए मेन हदफ ये है कि एक्स और वाई में चेंज हो जाए, और जहाँ तक आप कैलकुलेशन कर सकें उसको कैलकुलेट कर लें। अच्छा दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले आर्गूमेंट इसी तरह आ गया, z की जगह मैंने x प्लस आयोटा y लिख दिया। अब स्टूडेंट ये हो रहा है कि हमारे पास आर्गूमेंट लेने से पहले अगर आप ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास आयोटा जो है वो डिवाइड में आ गया। आपको इससे पहले सिखाया गया है बार बार कि आपने डिवाइड में आयोटा को नहीं रखना, तो डिवाइड से आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करते होते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं कि आयोटा के साथ नीचे जो भी साइन हो उसको चेंज कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस पोर्शन का अलग से पहले रैशनलाइज कर रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा फिर उसको यहाँ पर जाकर क्या कर देंगे, पुट भी कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं, डिवाइड से आयोटा को ख़त्म करते हैं। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, पहले x इन दोनों से होगा तो मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख दी है, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। फिर आयोटा y जो है 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -4 जो है 1 माइनस आयोटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई। और नीचे हमेशा a प्लस बी a माइनस बी लिखा था, तो मैंने क्या लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x को 1 से करेंगे x आ गया, x को आयोटा से किया x आयोटा आ गया, आयोटा y को 1 से किया तो आयोटा y आ गया, आयोटा y को माइनस आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर y, और -4 को 1 से करेंगे -4 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 को आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं अगले स्टेप में रियल पार्ट को अलग कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आर्गूमेंट भी लेना है ना, तो आर्गूमेंट के लिए रियल और इमेजिनरी सेपरेट हुए हों ताकि हम इजीली उनका क्या ले सकें, आर्गूमेंट ले सकें। तो एक ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, साथ में इसके साथ भी आयोटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी तो वो जो सेंटर वाला माइनस है और इस वैल्यू का माइनस है वो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वाई। तो मैंने प्लस वाई को भी साथ लिख दिया और साथ में -4 को भी लिख दिया। इन सब वैल्यूज़ के साथ आयोटा समझे क्या हो गया, नहीं है। अब इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो आयोटा को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -x रह जाएगा, यहाँ से +y रह जाएगा और यहाँ से +4 रह जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट हुआ तो वो जो माइनस है सेंटर को बाद क्या कर देगा, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 कितने हो जाते हैं, 2। अब मैंने इस 2 को रियल पार्ट के साथ भी अलग से लिख दिया और इस इमेजिनरी पार्ट के साथ भी अलग से लिख दिया। अब ये सारा रियल पार्ट अलग हो गया, ये सारा इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने इस वैल्यू को जाकर इस आर्गूमेंट की जगह क्या कर दिया, पुट कर दिया इस जगह पे। रैशनलाइज करने के बाद इसका जो आंसर आया था वो ये आया, ये कंप्लीट। तो अब इसको मैंने यहाँ पर जाकर क्या कर दिया, पुट। अब मैंने इसका आर्गूमेंट लेना है इस ब्रैकेट का। स्टूडेंट आर्गूमेंट आपने सीखा है कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। तो मैंने tan इनवर्स लिख दिया और ऊपर आप लिखेंगे जिसके साथ आयोटा के साथ वाला नंबर, ठीक है। ऊपर आपने आयोटा के साथ ये सारा नंबर लिखा हुआ है, -x + y + 4/2। तो ऊपर मैंने आयोटा के साथ वाला नंबर लिख दिया और नीचे डिवाइड में ब्लू मार्कर से नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे मैंने कौन सा नंबर लिखा है, जिसके साथ आयोटा ना हो। तो यहाँ पर इस कंप्लीट के साथ आयोटा नहीं है तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। आर्गूमेंट अप्लाई हो गया। अब ये जो 2 और 2 हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ऊपर -x + y + 4 रह जाएगा और नीचे x + y - 4 रह जाएगा। अब स्टूडेंट सेम उसी तरह ये tan दोनों के साथ अप्लाई होगा, 0 के साथ भी और 30 के साथ भी। tan 0 0 होता है और tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले हम यहाँ पर आयोटा के साथ z है तो हमने ब्रैकेट लगाकर z की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है, क्योंकि आयोटा इनसे मल्टीप्लाई होगा इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। और नीचे वाले पोर्शन में भी z था तो z की जगह क्या लिख दिया, x + आयोटा y।
अब ये जो अयोटा ये एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अयोटा आ जाएगा, और फिर ये जो अयोटा यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में ये जो साइन है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू पुट होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये क्या बन जाएगा 1 + y। रियल पार्ट है इसलिए मैंने इसको लगा कर दिया, -x अयोटा y साथ में आ गया। इसी तरह जब हम नीचे से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस इस ब्रैकेट का साइन क्या कर देगा, चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो ब्रैकेट में जिसका हमने आर्गूमेंट लेना है ये दोबारा से हमारे पास एक डिवाइड में अयोटा आ गया, डिवाइड में अयोटा आ गया, तो ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए इस पोर्शन को मैंने पहले यहाँ पर अलग से लिख दिया है, और रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या करना होता है कि अयोटा के साथ वाला साइन माइनस है, प्लस कर देना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मैं पहले इस पोर्शन को अलग से रैशनलाइज करूँगा, जो भी आंसर आएगा उसमें पुट कर दूँगा। अब ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले 1 इन तीनों से होगा, मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म लिख दी है। इसी तरह ये y जो है इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -x अयोटा जो है इन तीनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज होगा। ये कंप्लीट हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो a² - b² बन गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से तो वही चीज़ वापस आ जाएगी, y को 1 से करेंगे y आ जाएगा, y को x से करेंगे तो xy बन गया, और यहाँ से जब आप y को अयोटा y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा y²। अब यहाँ पर -x अयोटा को करना है तो x अयोटा को 1 से करेंगे तो x अयोटा आ गया, x अयोटा को -x से करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, x और x क्या हो जाएंगे, x², और साथ में अयोटा भी आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, और x अयोटा को अयोटा y से करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और x y दोनों आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 वैल्यू पुट होगी तो वो जो माइनस है वो सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा, प्लस, बाकी सब चीज़ें उसी तरह, सिर्फ ये चेंजिंग आई है कि अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हुआ है तो उसने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप देखें तो ये +xy जो है ये इस -xy से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा एक रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और साथ में ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं लिखा हुआ तो आप उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जिनके साथ अयोटा लिखा हुआ है, जिनके ऊपर मैं क्रॉस डाल रहा हूँ, इन सब के साथ अयोटा है, तो इनमें से अयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो अयोटा यहाँ से कॉमन हो गया तो सिर्फ y रह जाएगा ब्रैकेट में, अयोटा कॉमन हो गया तो y² आ जाएगा, इसी तरह अयोटा कॉमन हो गया तो -x आ जाएगा, और यहाँ से अयोटा कॉमन हो गया तो x² आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड में हमारे पास ये पोर्शन था, यहाँ से 1 - x होल स्क्वायर ओपन हुआ है, a - b का होल स्क्वायर ओपन हुआ है, ये a² है, ये b² है, और ये -2ab अप्लाई हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और जब अयोटा स्क्वायर की जगह जब आपने -1 पुट किया तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो डिवाइड में पोर्शन लिखा था, ये जो डिवाइड में पोर्शन लिखा था इसको इस रियल पार्ट के साथ भी सेपरेट लिख दिया और इस इमेजिनरी पार्ट के साथ भी सेपरेट लिख दिया, क्योंकि हमने इसका आर्गूमेंट लेना है, तो रियल पार्ट अलग हुआ हो कम्प्लीटली और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट कम्प्लीटली अलग हुआ हो, तब आर्गूमेंट लेने में आसानी होगी। अब मैंने इस कंप्लीट जो मेरा रैशनलाइज करने के बाद आंसर आया है, इसको मैंने जाकर इस जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने पुट कर दिया। अब आर्गूमेंट लेंगे तो आर्गूमेंट कैसे लेते हैं, tan इन्वर्स लिखते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास अयोटा के साथ वाली चीज़ आ जाती है, तो अयोटा के साथ ये कंप्लीट नंबर है, ये ऊपर आ जाएगा, और अयोटा के बगैर वाला डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब स्टूडेंट ये हमारे पास कंप्लीट इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ऊपर हमारे पास y + y² - x + x² आ गया, और नीचे हमारे पास 1 - x + y रह गया। अब ये tan इन्वर्स जब यहाँ पर जाएगा तो tan π/4 बन जाएगा। π/4 45 डिग्री होता है, और जब आप tan 45 डिग्री लिखेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब ये जो डिवाइड में पोर्शन है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से इक्वल के लेफ़्ट और राइट साइड पे अगर साइन चेन सेम हो
अगर साइन सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो -x और -x कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह +y और +y कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास y² + x² इक्वल टू किसके आ गया, 1 के आ गया। इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले यहाँ पर देखें हमारे पास z है, तो z की जगह x + i आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे भी यहाँ पर z था, तो z की जगह क्या आ गया, x + i। अब यहाँ से हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, y - 1। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ से y कॉमन, आयोटा सॉरी कॉमन हो गया, तो क्या रह गया, y + 1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इस ब्रैकेट का आर्गूमेंट लेना है। तो आर्गूमेंट लेने के लिए ज़रूरी है कि आपने इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट किया हो। तो यहाँ पे भी हमने इमेजिनरी और रियल को सेपरेट किया हुआ है। अब आर्गूमेंट अप्लाई हो रहा है। आर्गूमेंट कैसे लेते हैं जी, tan इन्वर्स लिखा, और ऊपर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, आयोटा के साथ वाला नंबर जो कि y - 1 है, और नीचे हम वो नंबर लिखेंगे जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो आयोटा किसके साथ नहीं था, x के साथ, तो नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी आर्गूमेंट अप्लाई करेंगे, तो tan इन्वर्स लिखेंगे, ऊपर हम आयोटा के साथ वाला लिखेंगे, और नीचे हम जिसके साथ आयोटा नहीं है, x के साथ नहीं है तो x लिख देंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, -1/2 tan इन्वर्स को उठा के राइट साइड पे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, +1/2 tan इन्वर्स, और साथ में इसके क्या था, y + 1/2 इक्वल के राइट साइड में हमारे पास अब सिर्फ क्या रह गया, π/3 रह गया। अब स्टूडेंट देखें, प्लस से पहले इस साइड और इस साइड, इन दोनों में 1/2 क्या कॉमन है, तो ये 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों जगह से 1/2 निकल गया, कॉमन हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है, tan इन्वर्स, और इस पूरे पोर्शन को a बोल दें, प्लस tan इन्वर्स और इस पोर्शन को b बोल दें। ठीक है, tan इन्वर्स a प्लस tan इन्वर्स b, ये एक फार्मूला बन गया जो कि किसके इक्वल होता है, tan इन्वर्स a + b और 1 - ab। a हमारे पास क्या होगा, जो tan इन्वर्स के साथ ये पूरी चीज़ लिखी है ये a है, इसी तरह ये जो tan इन्वर्स के साथ लिखा है ये पूरा b है। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम tan इन्वर्स 1 लिखेंगे, और ऊपर हम a + b लिखेंगे, तो ये मेरे पास a है, a लिख दिया, फिर दरमियान में प्लस का साइन आ गया, और फिर b लिख देना है, तो ये मेरे पास b है, तो ये b लिख दिया। और नीचे हमने क्या करना है, 1 - a और b को मल्टीप्लाई, तो 1 आ गया, माइनस ये a है और b को मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, a और b दोनों वैल्यूज़ को। अब ऊपर वाले पोर्शन में हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम। x और x है, सेम है, तो एलसीएम में x आ जाएगा, और ऊपर वाले एज इट इज़ y - 1 प्लस y + 1 ऐड हो जाएंगे। अब सेम इसी तरह नीचे वाले पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, a - b, a + b का फार्मूला क्लोज हो जाएगा, जिसमें हम y² - 1² लिख देंगे, और नीचे x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नीचे वाले पोर्शन में भी यहाँ से सबसे पहले +1 - 1 कैंसिल आउट हो गए, y + y कितने हो गए, 2y, और नीचे हमारे पास x आ गया था। अब हम इस पोर्शन का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इसके नीचे 1 है, और x² को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे x² आ जाएगा, फिर ये x² इस 1 से जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर x² आ गया, और ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब एलसीएम लेते हैं तो ये साइन क्या कर देते हैं, चेंज, अगर माइनस हो तो चेंज करते हैं, अदरवाइज़ कोई चेंजिंग नहीं होती। तो ये माइनस था, क्या हो गया, प्लस। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, ये बेसिकली जी डिवाइड में 2 था, ये वहाँ जाकर π/3 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया, 2π/3। अब जब आप इसको कैलकुलेटर में डिग्री की फॉर्म में चेंज करेंगे, आपको अच्छी तरह सिखाया गया कैसे चेंज करते हैं। आपने 2 लिखना है, कैलकुलेटर में पाई की जगह 180 लिखना है, 2 × 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये कितना एंगल आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन है डिवाइड हो रहा था इस पोर्शन से, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब इसको आप ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे लिख लेते हैं।
जब आप इस डिवाइड को किस में चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू को आप उल्टा के लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो x है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ऊपर हमारे पास 2y x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2x, और नीचे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 रह गया। ये जो tan इन्वर्स है ये राइट साइड पे जाएगा तो tan बन जाएगा, tan 120 बन जाएगा, और जब आप इसको tan 120 को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वो -√3 आ जाएगा। अब ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाकर -√3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये माइनस में है तो इसको उठा के राइट साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये पार्ट नंबर 6 का फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। आपने एक पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है मीन पोजीशन से जब उसका एम्पलीट्यूड 0.04 सेंटीमीटर हो और एंगल आपके पास ये 3 एंगल हैं डिफरेंट 3 पार्ट्स में दिए हुए हैं। तो आपने जब भी मीन पोजीशन फाइंड करनी हो उसको हम x से लिखेंगे, एम्पलीट्यूड को हम x मैक्सिमम से लिखेंगे और जिसकी वैल्यू थी 0.004। पार्ट 1 में मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला है मीन पोजीशन फाइंड करने के लिए। किसी भी पार्टिकल की मीन पोजीशन अगर आपने देखनी हो तो मीन पोजीशन मैंने आपसे कहा था x से लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, x मैक्स e पावर आयोटा थीटा। x मैक्स की जगह 0.004 आ जाएगा क्योंकि x मैक्स को क्या कहते होते हैं, एम्पलीट्यूड कहते होते हैं। और e पावर आयोटा थीटा आपको लिखना सिखाया हुआ है कि कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं तो पार्ट नंबर 1 में हमारा जो एंगल है π/4 है, तो यहाँ पर थीटा की जगह π/4 आ गया, यहाँ पर भी थीटा की जगह π/4 आ गया। अब आप जब इसको π/4 को चेंज करेंगे डिग्री की फॉर्म में तो ये 45 डिग्री होगा। तो cos 45 कितना होता है, √2/2। इसी तरह sin 45 डिग्री कितना होता है, √2/2। अब यहाँ से मैंने ये किया है कि ये डिवाइड का जो 2 है इसको कॉमन निकाल लेंगे, बाहर आ जाएगा। बाहर किसके नीचे आ जाएगा, 0.04 के नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर √2 प्लस आयोटा √2 सिर्फ रह जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे 0.04004 डिवाइडेड बाई 2 को, तो ये आपको कितना दे देगा, 1/500। और ब्रैकेट में इसी तरह लिखा हुआ है। अब मैं √2 को भी कॉमन ले लेता हूँ, √2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाएगा क्योंकि √2 कॉमन हो चुका है। और यहाँ पर सिर्फ आयोटा रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने √2 को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। पार्ट नंबर 2 में आएंगे। पार्ट नंबर 2 में हमारा थीटा जो था π/3 था, हमने वही पार्ट फाइंड करना है, वही चीज़ फाइंड करनी है, मीन पोजीशन फाइंड करनी है, जिसका ये फार्मूला है। x मैक्सिमम की क्या वैल्यू थी, 0.004, और e पावर आयोटा थीटा की जगह मैंने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया। अब पार्ट 2 में थीटा कितना है, π/3 है, यहाँ पर भी π/3 आ जाएगा। अब π/3 बेसिकली कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो cos 60 जब हम लिखेंगे 1/2 आ जाएगा और sin 60 जब हम लिखेंगे तो √3/2 आ जाएगा। अब सेम इसी तरह 2 डिवाइड में कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बाहर आ जाएगा, 0.004 के नीचे आ जाएगा। अब ब्रैकेट में ये 2 कॉमन हो गया तो सिर्फ 1 रह गया और ऊपर हमारे पास आयोटा √3 रह गया, ठीक है। अब जब अब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आपके पास 1/500 आ जाएगा और 1 प्लस √3 आयोटा एज इट इज़ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास थीटा कितना था, π/6 था। सेम फार्मूला है, सेम फॉर्म में चेंज किया, x मैक्सिमम की जगह 0.004 आ गया। यहाँ पर थीटा π/6 है। अब π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। cos 30 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह sin 30 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड में 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, बाहर 0.004 के नीचे आ जाएगा। अब जब इसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/500। बाकी सब चीज़ एज इट इज़ है। तो ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अब अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि व्हेन पार्टिकल इज एट अ पोजीशन ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी हुई है
पोजीशन पार्टिकल की मीन पोजीशन से आपको दी हुई है और आपको एक्स मैक्सिमम भी दिया हुआ है, और इसी के साथ कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करना है एंगल एट टाइम इज़ इक्वल टू 0, और साथ में आपने इसकी पोजीशन भी फाइंड करनी है पार्टिकल की। ठीक है, तो अब देखें हमें जो डाटा गिवन है, एक हमें x गिवन है तो मैंने x की वैल्यू लिख ली, और एक x मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है तो x मैक्सिमम की वैल्यू भी गिवन है, लिख ली। साथ में मैंने ये लिख दिया कि थीटा हमने फाइंड करना है, फार्मूला वही यूज़ होगा, x इज़ इक्वल टू एक्स मैक्स ई पावर आयोटा थीटा। x की जगह x की वैल्यू लिख दी मैंने, x मैक्सिमम की जगह 1 + 4 आयोटा लिख दिया, और ई पावर आयोटा थीटा की जगह मैंने कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया। अब ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने इस पोर्शन को पहले लिख दिया है और इस पोर्शन को यहाँ पर बाद में लिख दिया है। अब मसला ये आ रहा था कि यहाँ डिवाइड में आयोटा आ रहा था, तो डिवाइड में आयोटा को नहीं रखना, ख़त्म करने के लिए रेशनलाइज़ कर देंगे। रेशनलाइज़ कैसे करते हैं, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 को -4 आयोटा से करेंगे तो -8 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 3 आयोटा को 1 से करेंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा, और 3 आयोटा को -4 आयोटा से करेंगे तो -12 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज हो जाएगा a + b a - b का, जिसको हम a² - b² लिखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और -8 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितने आ गए -5 आयोटा। यहाँ से 2 + 12 कितने हो गए 14, और नीचे जब आप आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 1 + 16 बन जाएगा, और 1 + 16 कितने होते हैं 17। अब इस 17 को मैं क्या करूँगा 14 के साथ भी सेपरेट कर दूँगा और -5 आयोटा के साथ भी सेपरेट कर दूँगा। लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या चल रहा था जी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब स्टूडेंट देखें लेफ़्ट साइड में भी कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो कंपेयर कैसे करते हैं, यहाँ से रियल पार्ट रियल के इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा 14/17 के इक्वल आ जाएगा, और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ से आयोटा के साथ साइन थीटा है वो इक्वल आ जाएगा राइट साइड पे आयोटा के साथ -5/17 के। ठीक है, अब आप इसको किसी इनमें से कोई एक पिक कर लें, क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है ना, तो इनमें से किसी एक से काम चल जाएगा। तो मैं कॉस थीटा अगर पिक कर रहा हूँ तो कॉस उस साइड जाकर कॉस इन्वर्स हो जाएगा, और कॉस इन्वर्स 14/17 जब आप लिखेंगे तो 34.56 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल यहाँ तक हो गया। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि अब आपने पार्टिकल की नई पोजीशन भी बतानी है, तो पोजीशन के लिए अब हम दोबारा से वही फार्मूला लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू एक्स मैक्स ई पावर आयोटा थीटा। एक्स मैक्स की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1 + 4 आयोटा, और ई पावर आयोटा थीटा को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा लिखा है ना, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास पड़ी है 14/17, और साइन थीटा की मेरे पास वैल्यू पड़ी है -5/17, तो ये माइनस हो जाएगा साइन। मैंने कॉस थीटा की भी वैल्यू लिख दी, साइन थीटा की भी वैल्यू लिख ली। अब ये जो 17 डिवाइड में लिखा हुआ है तो इसको कॉमन निकाल लें, बाहर ले आएँ, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 14 - 5 आयोटा। अब मैं इन दो नंबर को इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पहले 1 को 14 से करेंगे 14 आ जाएगा, फिर 1 को -5 आयोटा से करेंगे -5 आयोटा आ जाएगा, फिर इसी तरह 4 आयोटा को 14 से करेंगे 56 आयोटा, और 4 आयोटा को -5 आयोटा से करेंगे -20 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 14 + 20 कितने आ जाएंगे 34। इसी तरह -5 आयोटा प्लस 56 आयोटा कितने आ जाएंगे प्लस 51 आयोटा। अब इस 17 को दोनों के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड में आ जाएगा दोनों के। यहाँ से 17 1 टाइम 17 2 टाइम 2 आ जाएगा, 17 1 टाइम 17 3 टाइम। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ करें, कैलकुलेटर में 51/17 लिखें, आपको 3 आंसर मिल जाएगा।
तो ये हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन आ गई है। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का 2 पार्ट है। 2 पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू दी है, x मैक्स की वैल्यू दी है और आपसे ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी करें जब आपका टाइम 2 था। तो सेम फार्मूला है x इज़ इक्वल टू एक्स मैक्स ई पावर आयोटा थीटा। अब स्टूडेंट हमने इस पार्ट में फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो इस फार्मूले को किसी तरह फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले x की जगह मैंने x की वैल्यू लिख दी, x मैक्स की जगह x मैक्स की वैल्यू आ गई और यहाँ पर थीटा था तो थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी लिख दी है। क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी की जगह जाना है तो थीटा को मैंने ओमेगा टी लिख दी है, क्योंकि थीटा का क्या फार्मूला होता है? ओमेगा टी। अब ये सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल में ओमेगा जो होता है ये सर्कुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। और फिर ये ओमेगा दोबारा से 2 पाई बाई एफ के इक्वल होता है, ठीक है। ये दो फार्मूले आपने अपने माइंड में रखने हैं। तो सबसे पहले मैंने थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिया ये चीज़, और फिर ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई बाई एफ लिख दिया ये वाली चीज़, ठीक हो गया। और टाइम कितना था? 2 था, तो टाइम की जगह 2 आ गया, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई एफ आ गया। अब ये 2 टाइम्स कितने हो जाएंगे? 4, तो ये कितना बन जाएगा? 4 पाई बाई एफ। अब लेफ़्ट साइड में स्टूडेंट डिवाइड में आयोटा आ गया था, तो डिवाइड में आयोटा को ख़त्म करने के लिए हमने रेशनलाइजेशन कर लिया, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब मैंने इस पोर्शन को पहले लिख दी है और इस पोर्शन को बाद में लिख दी है। आप बेशक इसी तरह रहते हुए सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जब 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को -4 आयोटा से करेंगे -8 आयोटा, इसी तरह 3 आयोटा को 1 से, इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन कर दी है। और नीचे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो गया। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लिखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 + 12 कितने हो जाएंगे? 14। और यहाँ से -8 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितने आ गए? -5 आयोटा। नीचे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लिखेंगे तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये 1 + 16 बन गया, कितने हो गए? 17 हो गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैंने फार्मूला लिखा है, देखें ई पावर आयोटा थीटा जब हो तो फार्मूला क्या बनता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो एंगल यहाँ पर है वही कॉस के साथ आएगा, वही साइन के साथ आएगा। अब हमारा जो एंगल है वह है 4 पाई बाई एफ, तो कॉस 4 पाई बाई एफ बन जाएगा। और इसी तरह आयोटा साइन 4 पाई बाई एफ बन जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो मैंने इस फार्मूले को ओपन कर दिया। अब इस 17 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, 14 के साथ भी 5 के साथ भी सेपरेट हो गए। अब यहाँ से कंपेयर जब करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड भी कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर से ये होगा कि ये जो रियल पार्ट है cos 4 पाई बाई एफ ये इक्वल आ जाएगा 14/17 के, और इमेजिनरी पार्ट जो है sin 4 पाई बाई एफ वो इक्वल आ जाएगा -5/17 के। अब यहाँ से कोई एक आपने पिक करना है और किसी एक से आपने f की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। मैंने ये cos 4 पाई बाई एफ पिक की है, तो cos को जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगा cos इन्वर्स हो जाएगा। cos इन्वर्स 14/17 आपको 34.56 देगा। अब मैंने f फाइंड करना है, तो f यहाँ पर चले जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर आकर 4 पाई से डिवाइड हो जाएगी। अब जब आप कैलकुलेटर में 4 पाई ओवर 34.56 लिखेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो 0.36 आएगी। तो ये हमारे पास इस पार्ट 2 का फाइनल आंसर है। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फाइंड द इम्पीडेंस Z फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़। एक आपको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की वैल्यू दी है, E की वैल्यू दी है, और साथ में आपको करंट की वैल्यू दी है, और आपने इम्पीडेंस फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास इम्पीडेंस का ये होता है कि E = I क्रॉस Z, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, ये हमारे पास करंट है, ये हमारे पास इम्पीडेंस है। अब हमने इम्पीडेंस फाइंड करना है, तो ये जो I है ये E के साथ वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा।
अब ई की जगह ई की वैल्यू आ जाएगी, आई की जगह आई की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास डिवाइड में आयोटा आ गया, तो डिवाइड से आयोटा ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज़ किया, इसका साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब सिंपलिफिकेशन करेंगे, ऊपर वाले नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे फार्मूला क्लोज होगा। बहुत आसान मेथड है, आपने हर पार्ट में ये काम किया है। तो मल्टीप्लाई करते करते आखिर में हमारे पास नीचे 40 बन गया, फिर 40 को सेपरेट कर दिया, फिर आपने कैलकुलेटर में 100/40 लिखा तो 5/2 आ गया। इसी तरह 700/40 लिखा, 35/2 आ गया। आप चाहें तो यहीं तक रहने दें या आप मज़ीद एलसीएम ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 में ई की ये वैल्यू थी, आई की ये वैल्यू थी। मैंने दोबारा से वही फार्मूला लिखा, E = I क्रॉस Z। अब मैंने Z फाइंड करना है, इम्पीडेंस फाइंड करना है, तो I वहाँ पर जाकर E से डिवाइड हो गया। अब इसी तरह पार्ट 2 की वैल्यू लिख दी, E की जगह मैंने E की जगह वैल्यू लिख दी, E की I की जगह I की वैल्यू लिख दी। फिर मैंने सेम डिवाइड में आयोटा आ गया था तो उसके लिए मैंने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया। 3 आयोटा था, साइन चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड। अब इसी तरह हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है। ऊपर वाले नंबर ऊपर से हो जाएंगे, नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, सेम इसी तरह जो पीछे करते आए हैं। यहाँ से 73 बन गया था, 73 को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से 73 को भी कॉमन निकाल दिया और ऊपर से 10 को भी कॉमन निकाल लिया। आप चाहें तो यहाँ तक रहने दें, आंसर कोई गलत नहीं करेगा, ये आंसर भी ठीक है। आप कॉमन लेना चाहें तो लें, वरना कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अब हम चैप्टर नंबर 2 की जानिब बढ़ेंगे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।